नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जहां पर आप तक इस वीडियो में हर एक बड़ी खबर को पहुंचाएंगे। ये तमाम वो बड़ी खबरें हैं जो आपके लिए जानना भी महत्वपूर्ण है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो में बने रहिएगा। एक एक करके हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। वहीं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के आइकन को दबाइए, जिससे कि बड़ी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप लोग भी मानते हैं कि 24 के चुनाव में इंडिया गठबंधन जीतेगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही लिखिए वी सपोर्ट इंडिया गठबंधन। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक अपडेट आ रही है। बंधकों को छुड़ाने में इजराइल के छूट रहे हैं पसीने। गाजा के लोगों को धमकी के साथ अब दिया जा रहा है बड़े बड़े ऑफर भी। जी हां दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग अपडेट बताते चलें। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजराइल को अपने बंधकों को छुड़ाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इजरायली सेना को अभी तक गाजा में जमीनी हमला करने की इजाज़त तो नहीं मिली है, और इसी बीच इजरायली सेना ने गाजा पट्टी के निवासियों से उन स्थानों के बारे में कार्रवाई योग्य जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है जहां हमास ने इजरायली बंधकों को रखा है। इजराइल रक्षा बलों ने बंधकों से जुड़ी सटीक जानकारी देने के लिए पैसों तक की पेशकश की है। देख सकते हैं दोस्तों, इजराइल यहाँ पर बिल्कुल ही बैकफुट पर दिख रहा है। एक तरह से कहें कि अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए उसे काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। इस समय की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। लाइव सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में ही भिड़ गए दो जज। जी हाँ दोस्तों, अदालतों में पक्ष और विपक्ष के वकीलों में तीखी नोकझोंक की घटनाएं जरूर आप लोगों ने देखी या सुनी होंगी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट में नया मामला निकल के आया है, जहां पर लाइव हेयरिंग के दौरान दो जज आपस में ही भिड़ गए। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस बीरेन वैष्णव और मोना भट्ट एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। हाई कोर्ट अपने यूट्यूब चैनल पर सभी पीठों की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करता है। सुनवाई चल रही थी, तभी दोनों जजों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। वहीं दोस्तों बहस शुरू हुई, विवाद बढ़ा। विवाद इस कदर बढ़ा कि सीनियर जज बीच कार्रवाई छोड़कर अपनी सीट से उठ गए। जाते जाते यह भी कह गए, बड़बड़ाओ तो मत। और इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दोस्तों ये अपडेट निकल के आई। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, उसके कुछ ही माह बाद लोकसभा चुनाव है। उससे पहले ईडी सीबीआई सक्रिय हैं और निशाने पर हैं विपक्षी नेता। इसी बीच दोस्तों ईडी सीबीआई की बढ़ने वाली है ताकत। मिल सकता है नायाबाज सीआईओ, पद पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, जैसे एनएसए और सीडीएस होते हैं वैसे ही ईडी सीबीआई के नए बॉस हो सकते हैं सीआईओ। नया पद सृजित करने जा रही है केंद्र की मोदी सरकार। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए, चीफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की तर्ज पे भारत सरकार चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी इंडिया का सीआईओ पद तैयार करने पर विचार कर रही है। इसे लेकर आधिकारिक तौर पे ये जानकारी निकल के आई है और स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर सरकार इस पर कब तक निर्णय लेगी, लेकिन सूत्रों ने बताया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीआईओ का पद यहां पर सृजित कर दिया जाएगा, नियुक्ति हो जाएगी। दोस्तों सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अगर देश में सीआईओ नियुक्त किया जाता है तो ईडी और सीबीआई उन्हें रिपोर्ट करेंगे। खास बात है कि सेना की तीनों सेवाओं के शीर्ष सीडीएस हैं और दोनों खुफिया एजेंसी एनएसए को रिपोर्ट करती हैं। ये अपडेट निकल के आई है दोस्तों। ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार सक्रिय बनी हुई हैं दोनों एजेंसियां। केंद्र सरकार के इशारे पर काम हो रहा है, राजनीतिक प्रतिशोध लिया जा रहा है, विपक्षी दलों ने ऐसा आरोप लगाया है। इसी के साथ एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आ रही है। दशहरा रैली में गरजे हैं पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे, दी है सीएम शिंदे को कड़ी चुनौती। कहा महाराष्ट्र में चुनाव कराएं, अभी पता चल जाएगा असली बॉस कौन है। जी हां दोस्तों, मुंबई के दादर स्थित शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी की दशहरा रैली का आयोजन किया गया। रैली में पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे अपने बेटे और पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे और पत्नी के साथ पहुंचे और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमला किया और चुनौती देते हुए कहा, महाराष्ट्र में चुनाव कराइए और महाराष्ट्र की जनता आपको यानी कि एकनाथ शिंदे को बताएगी कि असली शिवसेना कौन है। मैं आपको महाराष्ट्र में चुनाव कराने की चुनौती देता हूं।
दोस्तों, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने बिना किसी का नाम लिए सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ दिखावे करते हैं, इनकी बातों में कोई ठोस दम नहीं है और जनता इन्हें आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी। यहाँ पर सीधे तौर पर बीजेपी और शिंदे गुट को निशाने पर लिया है पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने। सीएम अशोक गहलोत का बड़ा बयान निकल के आया है। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कांग्रेस फिर से बनाएगी पूर्ण बहुमत की सरकार। राजस्थान में लगातार हो रही ईडी की रेड्स इस बात का सबूत है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। वहीं सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान की जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी में है, इसीलिए भाजपा को अब एक बार फिर से सत्ता में बाहर ही रहना पड़ेगा। कांग्रेस को परेशान करने के लिए केंद्र की सरकार ईडी का दुरुपयोग कर रही है और जनता अब इसे समझ गई है। बड़ी बात कही है सीएम अशोक गहलोत ने। इजराइल हमास जंग में गाजा तबाह, 2/3 अस्पताल ठप पड़े हैं, नहीं मिल पा रहा इलाज। जी हाँ दोस्तों, WHO ने कहा कि गाजा में इजरायली हवाई हमलों में बढ़ोतरी के बीच क्षेत्र में लगभग 2/3 अस्पतालों ने काम करना बंद कर दिया है और WHO ने कहा कि इजरायली सेना की कार्रवाई बिल्कुल ही गलत है और इजराइल को अस्पतालों और इसी प्रकार के कुछ संस्थाओं पर हमले नहीं करने चाहिए। वहीं फिलिस्तीनी हेल्थ अफसरों ने कहा कि इजरायली घेराबंदी के कारण बिजली जनरेटर के लिए ईंधन की कमी है, साथ ही हवाई हमलों से हुई क्षति के कारण स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करना पड़ा है। गौरतलब है, गाजा की सीमाएं इजराइल ने सील कर दी हैं। 23 लाख लोगों को भोजन, पानी और दवाओं का संकट है। दोस्तों, ये अपडेट निकल के आई। इसी के साथ एक और खबर की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश से बड़ी अपडेट, डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा सरकार को आखिरकार मंजूर करना पड़ा। हाई कोर्ट से फटकार के बाद सरकार ने एक्शन लिया है। अब यहां पर कांग्रेस की टिकट पर आमला से लड़ सकती हैं विधानसभा का चुनाव। राज्य सरकार ने छतरपुर जिले की डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर किया है। शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद अब उनके चुनाव लड़ने का रास्ता भी साफ हो गया है। संभावना जताई जा रही है कि निशा बांगरे कांग्रेस की टिकट से बैतूल जिले की आमला सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। खबर निकल के आ रही कि कांग्रेस पार्टी यहां पर आमला में उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर चुकी थी, लेकिन अब यहां पर जब डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हो गया है तो यहां पर उम्मीदवार बदला जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर निकल के आई। दोस्तों, अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। इस समय की बड़ी खबर निकल के राजस्थान से आ रही है। आचार संहिता लगने के बाद चुनाव आयोग की सर्विलांस टीम और राजस्थान पुलिस काफ़ी सक्रिय हैं और इनकी सक्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब तक 126 करोड़ का सोना चांदी नकद के साथ नशे की कई चीज़ें जब्त की जा चुकी हैं। वोटरों को लुभाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला था और ख़ासकर जो व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका बीजेपी से संबंध है किसी न किसी तरीके से। यहाँ पर दोस्तों, ये आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार थे जो वीडियो के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुँचाइएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।